बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान बशीर और आज की इस वीडियो में हम मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है उसके बारे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा जो फ़िज़िकली एक्सपीरियंस रहा, मैंने मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ का विज़िट किया और आज फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो तमाम बातें शेयर की जाएँ जो मुख्तलिफ़ लोगों के क्वेश्चन हैं इस स्कीम को या इस फाइनेंस को अवेल करने के हवाले से। साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि ये जो स्कीम है इससे हर एक आदमी फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो छोटा घर बनाना चाह रहा हो, चाहे वो बड़ा घर ख़रीदना चाह रहा हो, चाहे वो प्लाट ख़रीदना चाह रहा हो। इस स्कीम की एक खूबसूरत बात ये भी है कि आपको जितनी फ़ाइनेंसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में हम नेशनल बैंक के फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो वो आपको उसी फॉर्म के तहत आपको अकोमोडेट करेंगे। चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, या चाहे आपका कोई इंडिविजुअल कोई काम है, जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी चाहे वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सारे के सारे लोग इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बैंक की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें तमाम डिटेल मेंशन होती हैं, जो भी आदमी इस स्कीम से फ़ायदा लेना चाहता है या स्कीम को अवेल करना चाहता है उसकी तमाम जो डिटेल अवेलेबल होती हैं वो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरा पाकिस्तान मेरा घर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फॉर्म दिया जाता है, जो लोग इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है सहूलत के उसूल का मकसद, कि आप जो है जो कर्ज़ है ये किस मकसद के लिए लेना चाह रहे हैं। मसलन हम कोई घर परचेज़ करना, कुछ लोग घर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे टिक कर लेंगे। किसी के पास प्लॉट है लेकिन उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, वो इस कॉलम को टिक करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्लॉट भी नहीं है तो वो पहले प्लॉट परचेज करेंगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो इस ब्लॉक के अंदर वो टिक करेंगे। इस तरह से ये जो 3 कैटेगरी हैं इनमें डिफरेंट जो अमाउंट है वो आपको अलोकेट की जाएगी। तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है उसकी बेस के ऊपर बैंक ये कैलकुलेट करेगा कि अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो बैंक आपको कितनी अमाउंट दे सकता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो बैंक आपको कितनी अमाउंट दे सकता है, और अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो बैंक आपकी सैलरी के बेस के ऊपर कितने लोन जो है वो आपको दे सकता है। यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो दर्ज की जाएगी कि ये जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, और उसकी जो टेन्योर है, जो मुद्दत है कि ये आपने 10 साल के अंदर पे करनी है या 20 साल के अंदर पे करनी है, ये आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। मसलन यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो लोग सैलरीड पर्सन हैं वो इस स्कीम से इस ज़रिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि जो उनकी सैलरी है वो एक स्पेसिफ़िक बैंक अकाउंट में आ रही है, और बैंक को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सैलरी स्लिप और प्लस आपकी जॉब की सिक्योरिटी। तो इस सूरत में जो सैलरी पर्सन है वो अपनी किसी भी कंपनी से, किसी भी डिपार्टमेंट से जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर बनवा के लाएंगे जिसमें मेंशन होगा कि ये आदमी आपके यहाँ इतने अरसे से काम कर रहा है, प्लस वो जो आपका सैलरी स्लिप होगी वो इस बात की ज़मानत होगी कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 है, 80,000 है या 1,00,000 रुपये है। सेकंड जो इसका पोर्शन है ये बैंकिंग के रिलेटेड है कि आपका वहाँ पे जो अकाउंट है वो कौन सा है या है भी या नहीं है, तो ये जो बैंकिंग का रिलेटेड है। जो थर्ड पोर्शन है ये हमारे पास है पर्सनल डिटेल का, ज़ाती मालूमात का। पर्सनल डिटेल में जो आदमी लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसका नाम लिखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाएगी, फिर जेंडर में मेल और फीमेल को टिक किया जाएगा, देन शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर किया जाएगा, और उसकी जो जिस डेट को इशू हुआ फिर उसकी जो एक्सपायरी थी आईडी कार्ड की वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी।
इसी तरह से आपका जो मटेरियल स्टेटस है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं या किसी और कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इस तरह से कितने जो अफराद हैं आपके ज़ेर कफ़ालत हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। दैन जो आपकी रेजिडेंस है ये मेंशन की जाएगी कि आप की जो रेजिडेंस है वो पाकिस्तान में है या नॉन रेजिडेंट्स हैं, ये यहाँ पे वजाहत दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट नंबर और फादर का नाम या शरीक हयात का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके साथ जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फिर मदर का जो नाम है वो मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो आदमी कर्ज के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक, इन इंटरमीडिएट या बैचलर या अदर जो हायर डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। इस तरह से जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, अभी जो मौजूद तौर के ऊपर आप कहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो जिस घर में आप रह रहे हैं मौजूदा रिहाइश की जो हैसियत है, क्या वो आपकी ज़ाती मलकियत में है या आप उसमें किराया दे रहे हैं या पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं जिसको हम जॉइंट फैमिली कहेंगे, वो मेंशन की जाएगी। या किसी और कैटेगरी में है वो मेंशन की जाएगी। दैन मंथली कितना किराया दे रहे हैं। उसके बाद आप जहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं वो किस साल से आप यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं वो मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से जो टेलीफ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, जो बाकी डिटेल है ऐसे ही साथ साथ मेंशन की जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे जो दरख्वास्त गुज़ार है उसके यहाँ पे सिग्नेचर किए जाएंगे। मुलाज़मत की तफसील, इस सेक्शन में सिर्फ जो तनख्वाहदार अफराद हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी कंपनी में वो जॉब कर रहा है, उसकी तफसील लिखी जाएगी। सबसे पहले आपका जो पेशा है, जो रोज़गार है, जो प्रोफेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास है टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी जो मुलाज़मत की नौयत है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है या फिर परमानेंट बेस के ऊपर है, हडाक है या डेपुटेशन पे है या किसी अदर कैटेगरी में आप वहाँ पे मुलाज़मत कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। फिर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस पर यहाँ पे मेंशन करना है, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या किसी अदर कैटेगरी में आ रही है। इसी तरह से डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है, वहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है। जैसे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे आप एडमिन ऑफिसर हैं। अगर आप अकाउंट ब्रांच की बात करें तो वहाँ पे आप अकाउंट असिस्टेंट हैं। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जो भी जो पोजीशन होगी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। किस डेट को आपने मुलाज़मत आपने स्टार्ट की, आपकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी होगी। और यहाँ पे जो मंथली इनकम आप मेंशन करेंगे ये अकॉर्डिंग होगी जो आपकी पे स्लिप बनेगी उसी के तहत। इस तरह से जो ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आप किसी प्रीवियस किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे थे, वहाँ से यहाँ पे रिसेंटली आपने मूव किया है, तो उस कंपनी का जो नाम है, वहाँ पे आप जो डेजिग्नेशन थी, वहाँ पे आपने किस सन से किस सन तक आपने वहाँ पे जॉब की, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सिर्फ कारोबारी ज़ाती कारोबारी अफराद के लिए है, कि जैसे हमारे पास कुछ लोग हैं जो ज़ाती कारोबार करते हैं, वो किसी के मातहत काम नहीं करते, वो किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं। जैसे सेल में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, इस तरह से जो जनरल स्टोर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरी हमारे पास हमारे इस माशरे में जो लोगों की है, जो इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, वो किसी के मातहत नहीं होते, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। और उनका जो रोज़गार है वो यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस रोज़गार से वाबस्ता हैं, आपका जो प्रोफेशन है ये किस टाइप का है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। उसी तरह से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप किसी के कारोबार में शेयर होल्डर हैं, सपोज यहाँ पे कारोबार की बात हो रही है, तो कारोबार में आपका अगर हिस्सा है तो वो परसेंटेज के हवाले से आप 50% के शेयर होल्डर हैं, 75% के हैं, 25% के हैं, जो भी है यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। जिस कारोबार में आप शेयर होल्डर हैं उसकी वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ, इसका आगाज़ कब हुआ, जो टोटल ड्यूरेशन थी काम की वो कितनी थी। उसके बाद जो हमारे पास बिज़नेस का जो एक कारोबार का NTN नंबर यहाँ पे मेंशन करना है अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है।
इसी तरह से टाइप ऑफ द लीगल एंटिटीज़ में हमारे पास अगर आपकी शराकत दारी है, यानी कि जो पार्टनरशिप है, तो ये एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड होगी। उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होगी, जो सर्टिफिकेट होगा, वो आपको मेंशन करना होगा। इसी तरह से अगर आपका वाहिद मिलकती कारोबार है, प्रोप्राइटरशिप है, वो मेंशन करनी होगी, या दीगर अगर आप किसी और शोबे से मुंसलिक हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि जो लोग कारोबार से या रोज़गार से मुंसलिक हैं, तो जिनका अपना कारोबार है, उनसे इस कैटेगरी से मुंसलिक हैं, उनके लिए बैंक ने ख़ास तौर के ऊपर ये फॉर्म ड्राफ्ट किया है, क्योंकि उनकी इनकम का जो तखमीना है वो लगाना बैंक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कारोबार में कभी आपकी सेल बढ़ रही होती है, कभी कम हो रही होती है, क्योंकि वो जिस तरह एक सैलरीड पर्सन है कि कहीं कोई नागानी आफत आ जाती है, आपका अपने ऑफिस से छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन मंथली आपकी जो पे है वो जो डिपार्टमेंट है वो काट नहीं रहा, बल्कि आपको फुल्ली पे कर रहा है, तो वो जो आपकी जॉब की सिक्योरिटी होती है वो बैंक के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। जबकि जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, इनके लिए बैंक ने ये स्पेसिफ़िक एक फॉर्म जो है ये ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हमारे पास एक जो कारोबारी आदमी है, उसकी जो इनकम है उसका जो एक एस्टिमेशन बैंक अपनी तरफ से लगा रहा है। जैसे उसकी जो टोटल आमदनी है वो कितनी है, वो जो टोटल टैक्स पे कर रहा है वो कितना है, उसी कंपनी मालिक की जानब से जो कर्ज़ लिया गया है, तो वो टोटल अमाउंट जो कटौती होती है, दीगर अगर कोई इनकम है, वो टोटल उसकी इनकम यहाँ पे मेंशन की जाती है। ये वो एक फॉर्म है जो एक जनरली डेवलप किया गया है। तो सेकंड ये फॉर्म हमारे पास है, जिसमें जो कारोबारी लोग हैं उनके अखराजात को टोटल करके उनकी टोटल इनकम का अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे कि अगर वो रेंट पे कर रहा है, तो वो जिस घर में रह रहा है उसका किराया कितना पे कर रहा है, उसके जो यूटिलिटीज़ के बिल आते हैं, जैसे बिजली का है, गैस का है, पानी का है, उसमें कितने उसकी टोटल अमाउंट स्पेंड होती है। फिर अगर बच्चों की तालीम के ऊपर वो कितने अमाउंट स्पेंड कर रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका कितना अखराजात हो रहे हैं। इसी तरह से किचन में जितने हमारे पास जो अखराजात हैं वो कितने हैं। फिर इसी तरह से अगर उसने कोई कर्ज़ लिया हुआ है तो उसकी अदायगी में वो अगर अमाउंट पे कर रहा है वो कितनी है। इस तरह से वो दीगर किसी किस्म की अगर उसने कोई फाइनेंसिंग की हुई है या इंश्योरेंस की हुई है, तो वहाँ पे मंथली या एनुअली कितनी अमाउंट पे कर रहा है। इस तरह से जो दीगर अखराजात होते हैं वो टोटल कितने हैं। जब हमारे पास ये टोटल अखराजात आ जाते हैं तो हम इनको टोटल कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। हमारे पास खुद एक फ़िगर आ जाता है यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का। तो हम ये बैंक ये गस कर लेगा कि आपकी जो मंथली अगर आपके 50,000 रुपीज़ आपके अखराजात हैं या 70,000 रुपीज़ आपके अखराजात हैं, इट्स मीन क्या कि आपकी जो इनकम है वो आपके अखराजात से 20 से 30,000 रुपये या 10 से 20,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से ये फॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया गया है उन लोगों के लिए जो कारोबारी हजरात हैं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो दरख्वास्त गुज़ार है वो नीचे यहाँ पे सिग्नेचर। इस पोर्शन में बैंक के वाजबात, अगर आपने बैंक से कोई कर्ज़ लिया हुआ है तो बैंक का नाम, ब्रांच नंबर, जो आपने लोन लिया उसकी कैटेगरी और जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है आपके ऊपर कर्ज़ की, वो यहाँ पे आपने मेंशन की है। जिन लोगों ने बैंक से कोई कर्ज़ा नहीं लिया वो इस फॉर्म को ब्लैंक छोड़ देंगे। इस पोर्शन में बेसिकली आपकी जो ज़ाती असासे हैं, जो एसेट्स हैं, जैसे आपके पास ज़मीन है, मकान है, गाड़ी है, या जो दीगर ऐसे सजात हैं, आपने उनको यहाँ पे मेंशन करना है 1 बाय 1, और मार्केट वैल्यू के तहत उनकी जो टोटल वैल्यू है आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मतलूबा फाइनेंसिंग के लिए जायदाद की तफसील कि आप अगर प्लाट लेना चाह रहे हैं, आप एक जो तामीर शुदा घर है वो लेना चाह रहे हैं, या आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको वो जो मालिक है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी कि जायदाद के मौजूदा जो मालिक है उसका नाम क्या है, उसका आईडी कार्ड नंबर क्या है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। इसी तरह से उसकी जो टाइप है प्रॉपर्टी की, क्या वो एक ओपन प्लाट है या एक घर बना हुआ है या एक अपार्टमेंट है, उसकी जो छत का हिस्सा है वो जो स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मेजरमेंट करके टोटल प्लाट की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। आखिर में ये एक इकरारनामा है, अंडरटेकिंग फॉर्म है, जिसमें आपसे इस बात का हल्फ लिया जाता है कि आपने ऊपर जितनी भी मालूमात हमें बताई हैं वो आपके नॉलेज के थ्रू बिल्कुल सही हैं, और मुस्तकबिल में अगर आप किसी किस्म की फ्रॉड में या किसी किस्म की किसी करप्शन मुलव्वस हुए तो आपकी ये स्कीम उसी वक्त ख़त्म कर दी जाएगी, और जो आपने इस फॉर्म को
जो प्रोसेसिंग फ़ी पे की है वो भी ज़ब्त कर ली जाएगी। आखिर में जो दरख्वास्त गुज़ार है उसके सिग्नेचर किए जाएंगे इन 2 ब्लॉक में। इनको फिल करने के बाद उसका नाम, आईडी कार्ड नंबर, उसके सिग्नेचर किए जाएंगे, अंगूठे के निशान लगाए जाएंगे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट पोर्शन है ये बैंक के रिलेटेड है। जो बैंक का ऑफिसर है वो आपको आपकी मौजूदगी में इन तमाम जो डिटेल है इसको वेरीफाई करेगा और फिर इसको फिल आउट करेगा। ये था एक पूरा फॉर्म नेशनल बैंक का, जिसमें आप पीएम की तरफ से जो हाउसिंग जो स्कीम है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंतहाई आसान फॉर्म है। चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं तो उसके लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको जो सैलरी स्लिप चाहिए होगी और जो अपना जो डिपार्टमेंट है वहाँ से एक लेटर चाहिए होगा जिसमें मेंशन होगा कि आप पिछले लास्ट 5 ईयर से, 10 ईयर से या 3 ईयर से यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉई हैं। इसी तरह से वो लोग जो यहाँ पे मेंशन है कारोबारी हजरात हैं तो वो जहाँ पे भी मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ से वो एक पैड के ऊपर लिख के वो जो उनका मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, वो लिख के देगा कि ये आदमी है, ये मेरे पास पिछले 3 साल से या 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। उसी की बेस के ऊपर बैंक आपको अकोमोडेट करेगा। शुक्रिया।